नमस्कार, मैं हूं आंचल मिश्रा और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ट्रिपल ए प्रोडक्शंस में। और आज हम बात करेंगे केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई श्रमिक स्पेशल ट्रेन के बारे में। केंद्र ने दावा किया है कि प्रवासियों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए जो श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई है उन पर 85% तक सब्सिडी दी गई है। हालांकि संख्याओं का विश्लेषण कुछ और ही बतलाता है। संख्याओं का विश्लेषण ये कहता है कि राज्यों से टिकट के अतिरिक्त कीमतें ली गई हैं। 85% सब्सिडी केवल एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट यानी काल्पनिक अवधारणा है जो एक मॉडल की कल्पना करती है जिसमें केवल पैसेंजर ट्रेन है और इसमें रेलवे के बुनियादी ढांचे की पूरी लागत और साथ ही कर्मचारियों की मजदूरी भी शामिल है। पर किसी भी स्वतंत्र ऑडिट द्वारा 85% संख्या की पुष्टि नहीं की गई है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि किस आधार पर इस आंकड़े की गणना की गई है। मेल या एक्सप्रेस ट्रेन का किराया लोकल और पैसेंजर ट्रेन की तुलना में 80% तक अधिक है। यहाँ तक कि एक मेल और एक्सप्रेस ट्रेन में विभिन्न वर्गों के लिए किराए भी अलग होते हैं। उदाहरण के लिए किसी भी मेल या एक्सप्रेस ट्रेन में 501 किलोमीटर की यात्रा के लिए आधार किराया कुछ इस प्रकार होगा। जनरल क्लास 151 रुपए, स्लीपर 276 रुपए, एसी चेयर कार 577 रुपए, एसी थर्ड टायर 733 रुपए, एसी सेकेंड टायर 1058 रुपए और एसी फर्स्ट क्लास 1794 रुपए। लेकिन श्रमिक स्पेशल ट्रेन के केसेस में इससे तो ज्यादा ही वसूला जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में दायर एक हलफनामे में छत्तीसगढ़ सरकार ने कहा कि उसने भारतीय रेलवे को 40 श्रमिक गाड़ियों के लिए लगभग 38 करोड़ रुपए का भुगतान किया। राज्य के अधिकारियों का कहना है कि राज्यों को न केवल पूरा किराया देने के लिए मजबूर किया गया बल्कि वास्तव में सामान्य किराए से अधिक का भुगतान भी किया गया। जैसे जब भारतीय रेलवे ने 24 मई को केरल के तिरुवनंतपुरम से छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर तक ट्रेन चलाई तो उसने 1200 यात्रियों के लिए छत्तीसगढ़ सरकार से 13 लाख रुपए का शुल्क लिया, मतलब हर यात्री का लगभग 1083 रुपए। हालांकि इस दूरी यानी 2675 किलोमीटर के लिए किसी भी मेल या एक्सप्रेस ट्रेन के लिए स्लीपर क्लास का टिकट का किराया केवल 813 रुपए है। ओवर चार्जिंग के अलावा कई श्रमिक स्पेशल ट्रेनें देर से और यहाँ तक कि मौकों पर अपने सामान्य मार्गों से काफी दूर तक भटक गई। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल जी का दावा है कि गाड़ियां भीड़ भाड़ के कारण डाइवर्ट कर दी गई क्योंकि ज्यादातर ट्रेनें उत्तर प्रदेश या बिहार की ओर जा रही थी। अब ये तर्क मानना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि प्री लॉकडाउन की तुलना में अब भीड़ बहुत कम है और पहले भारतीय रेलवे प्रतिदिन 13,000 पैसेंजर ट्रेन चलाती थी, लेकिन पिछले एक महीने में तो केवल 4,000 श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई हैं। सामान्य समय में जब भीड़ भाड़ या दुर्घटनाएं होती हैं तो ट्रेन को डाइवर्ट कर दिया जाता है। जैसे अगर दिल्ली और अलीगढ़ के बीच एक दुर्घटना हुई है तो इस स्थिति में यदि अलीगढ़ का ट्रैक ब्लॉक हो जाता है तो उत्तर प्रदेश बाउंड ट्रेन या तो आगरा कैंट होके जाएगी या बरेली के रास्ते से आगे बढ़ेगी। किसी भी हालात में ट्रेन का डाइवर्जन रूट आधे देश को पार करना तो नहीं हो सकता। लेकिन श्रमिक स्पेशल ट्रेन के मामले में ऐसे कई केसेस सामने हैं, जिनमें से एक था जब एक ट्रेन जो मुंबई के वसई से निकलकर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर को जा रही थी तो यात्रियों ने खुद को उड़ीसा के राउरकेला में पाया, गोरखपुर से मात्र 700 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में। अब ये कैसे हुआ, इसका जवाब या तो हमारे सरकार के पास है या हमारे रेलवेज के पास। तो क्या जनता से सरकार सच्चाई छुपा रही है या फिर सच्चाई का केवल एक हिस्सा दिखा रही है? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। और अब तक के लिए इस टॉपिक पर इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।